बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रशीद राना। आप देख रहे हैं C48 न्यूज़। करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर और सहाबा इकराम पर। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, उस पर बात करेंगे कि पूरे मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है वो पेट्रोल और डीजल की वजह से ये परेशान हैं और एहतजाज करने जा रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि मुतालबात क्या हैं, आगे क्या करने जा रहे हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है वो क्या है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं ज़ीशान भट्ट साहब, हमारे साथ मौजूद है एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं सरगोदा के, गुड ट्रांसपोर्टर के। तो इनसे पूछते हैं सर क्या मुतालबात है, क्या हालात है, आगे क्या कहना चाहते हैं। सर हमारे कोई नाजायज़ मुतालबात नहीं है, बेसिक मुतालबात है। एक तो देखें आलमी मार्केट में कीमतें आलमोस्ट जो पुरानी जब जंग से पहले थी ना जी, वहाँ पे आ गई हैं। हमें कुछ नहीं बताया जा रहा कि चेक एंड बैलेंस क्या है। लेवी पे लेवी लगाई जा रहे हैं। हमें मतलब यार देखें ना, किसी को ब्रीफ करें आप, आपका काम है। देखें आप अवाम के वोटों से अगर आए हैं ना तो आपका काम है अवाम को ब्रीफ करें, ना कि आप हुकाम वाला या किसी और को कुछ करें। दूसरी बात यह है भाईजान के देखें गाड़ियों के नाजायज़ चलान है। एक गाड़ी को वही पुराने वाली रूटीन, जब हमने हड़ताल की थी तो इन लोगों से हमारे कुछ मामला तय हुए थे। वो बिलाल साहब से जो ट्रांसपोर्ट के वजीर थे, उनसे हमारे कुछ मामला तय हुए थे। उन्होंने कहा था यकीन दहानी कराई थी करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद भी कोई खास रिस्पांस नहीं आया, ठीक है जी। तीसरा हमारा मुतालबा जो टूल प्लाजे अब 3 गुना कर दिए गए हैं। देखें बात यह है कि आप रोजाना की अगर मोटरवे पे खड़े हो जाए ना 2 मिनट के लिए, सिर्फ ज़्यादा ना खड़े हो तो आपको 100 के हिसाब से गाड़ियाँ नज़र आ जाएंगी जो आप 1-2 मिनट में देख लेंगे, ठीक है जी। तो इतना रेवेन्यू जनरेट होता है इस ट्रांसपोर्ट से। और चौथा मुतालबा हमारा ये है कि देखें इन्होंने कहा जी 20 साल पुरानी गाड़ियों को हमने ख़त्म करना। मैं आज आपको यहाँ चैलेंज कर रहा हूँ, ये मेरा देखें ये ब्यूरोक्रेसी आपको गलत मशवरे दे रही है। मेरा आपको चैलेंज है, अगर ये 20 साल पुरानी गाड़ियाँ बंद करते हैं, एक तो पता नहीं लाखों घरों के चूल्हे बंद हो गए और उसके बाद आपके मुल्क में एक तूफान आएगा। वो तूफान ऐसा होगा कि आप उसको जो सा संभाल नहीं सकेंगे। वो ऐसा तूफान होगा कि उस तूफान की वजह से एक महंगाई हो जाएगी और दूसरा आपके किराए बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। इस वक्त इशफाक गुजर साहब जनरल सेक्रेटरी हैं शाहजोर एसोसिएशन सरगोदा के, ये भी ट्रांसपोर्टर है। इनसे पूछते हैं कि गुजर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, महंगाई पहले आसमान से बातें कर रही हैं, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, आए रोज पेट्रोल बढ़ रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं। सर हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि आए रोज़ जो डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, उस पर लेवी लगाई जा रही है, उस पर कंट्रोल किया जाए, हमारे मुतालबात माने जाएं। ये जो है टूल प्लाजे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मोटरवे बहुत ज़्यादा हो गई है, चलान वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इससे ट्रांसपोर्टर बहुत परेशान है। तो हमारे जायज़ मुतालबात है, नजायज़ नहीं है। तो प्लीज़ ज़रा मेहरबानी करके। हाँ जी, आपने सुना है इशफाक गुजर साहब की बात सुनी है। इशफाक गुजर साहब समेत तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान का हर शहरी परेशान है महंगाई की वजह से। जो इस वक्त टैक्सेस हैं उनकी वजह से टैक्सों की भरमार है। तो हमारे साथ जो मौजूद हैं इस वक्त जावेद साहब हैं, ये भी जो है शाहजोर एसोसिएशन के अहदेदार हैं। इनसे पूछते हैं कि सर जावेद साहब बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है उससे क्या आपका क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को, ये डीजल है हमारे लिए वो सस्ता करें। जो सा ड्राइवर महकमा हमारी तनख्वाह नहीं पूरी होती है, उन्हें घर के झूले चलते हैं। तो बकायदा ये है हर काम डीजल रात को सोते हैं, सुबह को कैश करते हैं। मसला ये है हमारे लिए ये बना हुआ, ड्राइवर हमारे तनख्वाह मांगते हैं, हमारे पे गाड़ियाँ चलती हैं, तनख्वाह अगले मांगते हैं, हमारे पे तनख्वाह नहीं दी जाती है। हम ये गाड़ियाँ खड़ी करके उन्हें घर चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम वापस आते हैं अपना ज़ीशान भट्ट साहब के पास। तो भट्ट साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उससे महंगाई और टैक्सेस की वजह से और आपके चलानों की वजह से बेशुमार लोग हैं अपनी गाड़ियां बेचने को तैयार हो गए हैं। अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट के जो अड्डे हैं वो ख़त्म करने के करीब आ चुके हैं। तो आप उस हवाले से क्या कहना चाहते हैं आप। सर बात ये है, देखें पहले नंबर पे ये हमारा मुल्क है, इसको हमने छोड़ के इंशाल्लाह कहीं पे भी नहीं जाना। ना हमने बाहर जाना है और ना हमारा बाहर को रहता है और ना हम बाहर को पसंद करते हैं। हमने किसी को इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाना किसी भी आलम, जैसे लोग चले जाते हैं सबको पता है। बाकी है कि हमने इसी मुल्क में रहना है, चाहे हमने जीना मरना इसी मुल्क में है, हमने यहीं पे रहना है और इसी को बनाना है। इंशाल्लाह इसको बना के दिखाना है। मसला ये देखें आप लोग उन लोगों को शामिल नहीं करते पॉलिसी मेकर्स को, जो बनाने वाले हैं, जो ऊपर पॉलिसी मेकर बैठे हैं। जो बंदा 18वें ग्रेड से शुरू है उसको क्या पता है कि अवामी मसाइल क्या हैं, ठीक है। इसके लिए भाजन मैंने देखे गरीब लोग हैं हम सारे, सीधी सी बात है, मजदूर है। मैंने एक नज़म भाजन देखे, मैं कहना चाहता हूँ, गरीब की भूख को मजाक ना उड़ाना, ये वो दर्द है जो लफ्जों में बयान नहीं होता। जिस घर में चूल्हा रोज ना जलता है वहाँ बच्चों के ख्वाब भी भूखे सोते हैं।
गरीब ने बहुत कुछ सिखा दिया हमें, लोग कम मिले मगर हकीकत बहुत मिली। ये वो बाप भी कितना मजबूर होता है जो बच्चों की ख्वाहिश सुनकर खामोश हो जाता है। गरीब के कपड़े पुराने हो सकते हैं मगर उसकी इज्जत हमेशा नहीं होती। कुछ लोग वो 2 वक्त की रोटी को तरसते हैं और कुछ लोग खाना ज़ाया करते हुए नहीं सोचते। गरीब की आंखों में भी ख्वाब होते हैं, बस हालात उन्हें पूरा होने नहीं देते। हमने गरीब को करीब से देखा है, उसके पास पैसे कम, दुआएं ज़्यादा होती हैं। हाँ जी बिल्कुल है। एक बाप का जो ख्वाब होता है अपनी औलाद के लिए, अपने घर के लिए, ये नज़म का एक जुमला था इनका कि बाप जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता। क्यों? हालात ऐसे नहीं है। अगर उसकी दिहाड़ी कम है तो अखराजात ज़्यादा हैं तो कतन वो ये निज़ाम नहीं चला सकता। तो इनका यही मुतालबा है तमाम ट्रांसपोर्टर का। और इस वक्त सूरत हाल जो पंजाब की आवाम की है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करती हैं कि हर मामले में पॉलिसी बनाने से पहले इनको ऑन बोर्ड लिया जाए और इनकी बात सुनी जाए ताकि ये लोग भी आपसे मुतमिन हो और आप इनसे मुतमिन हो। तो महंगाई पहले आसमान से बातें कर रही है, तो इनकी महंगाई के बारे में खुसूसन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से इनकी दरख्वास्त है कि महंगाई के बारे में सोचा जाए, आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो सके।